शिमला हिमाचल प्रदेश का एक बेहद खूबसूरत और लोकप्रिय हिल स्टेशन है जो अपने शांत वातावरण, बर्फीली वादियों और औपनिवेशिक इतिहास के लिए जाना जाता है। लेकिन इन सुंदर दृश्यों के पीछे एक ऐसा अंधकार भी छिपा है जिसे केवल कुछ ही जानते हैं, एक ऐसा रहस्य जो दिल दहला देता है। शिमला के घने जंगलों में वर्षों से एक भयानक कथा प्रचलित है, नीले बच्चे के रोने की आवाज़। कई पर्यटक और स्थानीय लोग दावा करते हैं कि उन्होंने जंगल में एक नवजात बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी है, विशेष रूप से रात के अंधेरे में। लेकिन जब वे उस आवाज़ के पीछे जाते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता और कभी कभी उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जो पूरी तरह मानवीय नहीं होता। एक नीली त्वचा वाला बच्चा जो सिर्फ कुछ पलों के लिए दिखता है और फिर गायब हो जाता है। इस रहस्य की शुरुआत कब हुई ये कोई नहीं जानता। कुछ लोग इसे भूत प्रेत मानते हैं, कुछ अंधविश्वास और कुछ इसे एक मानसिक भ्रम बताते हैं। लेकिन जितनी बार यह घटना घटी है उतनी बार सवाल उठे हैं, क्या यह सिर्फ डर है या कुछ और गहरा? स्थानीय लोग बताते हैं कि इस नीले बच्चे की कहानियां करीब 50-60 साल पुरानी हैं। एक किस्सा बहुत प्रसिद्ध है, एक ब्रिटिश महिला जो अपने नवजात बच्चे के साथ शिमला आई थी। एक दुर्घटना में बच्चे को खो बैठी। कहा जाता है कि वो बच्चा ठंड और अकेलेपन से जंगल में मर गया और तब से उसकी आत्मा भटक रही है। एक दूसरी लोक कथा यह कहती है कि एक महिला जिसे समाज ने त्याग दिया था ने एक अवैध बच्चे को जन्म दिया। समाज के डर से उसने उस नवजात को जंगल में छोड़ दिया जहां वह ठंड में तड़प कर मर गया। कहते हैं उस बच्चे की आत्मा नीली पड़ गई क्योंकि ठंड से उसका शरीर नीला हो गया था और अब वो आत्मा उसी रूप में जंगल में भटकती है। कुछ ग्रामीण यह भी बताते हैं कि उन्होंने खुद उस बच्चे को देखा है। बेहद ठंडी रातों में जब कोहरा घना होता है तब एक हल्की रोशनी के बीच वह बच्चा नजर आता है, कभी रोते हुए तो कभी बस किसी को घूरते हुए। हमने कुछ ऐसे लोगों से बात की जो खुद को इस अनुभव से गुजरने का दावा करते हैं। उनमें से एक थे संदीप शर्मा जो 2011 में दोस्तों के साथ कैंपिंग पर गए थे। रात के करीब 1 बजे उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। शुरू में उन्होंने सोचा कि कोई जानवर होगा, लेकिन आवाज़ बिल्कुल इंसानी बच्चे जैसी थी। जब वे टॉर्च लेकर उस दिशा में गए तो उन्हें दूर एक छोटी सी आकृति दिखी, नीली सी चमक के साथ। जैसे ही वे करीब गए वह आकृति गायब हो गई। एक और गवाह सीमा ठाकुर जो एक ट्रैकर हैं बताती हैं कि उन्होंने 2018 में एक बच्चे की रोती आवाज़ सुनी थी और जब उन्होंने फ़ोन से वीडियो बनाने की कोशिश की तो कैमरा काम करना बंद कर गया। बाद में जब वीडियो देखा तो उसमें कुछ धुंधली सी आकृति और तेज़ रोशनी दिखी। इन घटनाओं में एक समानता ये है कि ये सब रात के समय और ठंड में होती हैं और हर बार लोगों का अनुभव एक गहरी बेचैनी और डर के साथ जुड़ा हुआ रहा है। इन सभी कहानियों को लेकर कई वैज्ञानिकों और मनोवैज्ञानिकों ने भी विश्लेषण किया है। उनके अनुसार इंसानी दिमाग थकान, डर और अंधेरे में भ्रम की स्थिति में आवाजें और छवियां उत्पन्न कर सकता है। इसे पारेदोलिया कहा जाता है, यानी हमारे दिमाग का चेहरे या आकृति की कल्पना करना जहां वास्तव में कुछ नहीं होता। कुछ मामलों में लोगों ने एक्सट्रीम कोल्ड और ऑक्सीजन की कमी की स्थिति में हेलुसिनेशंस की भी रिपोर्ट दी है। शिमला के ऊंचाई वाले इलाकों में यह संभव है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब एक से अधिक लोग एक साथ उस अनुभव से गुजरते हैं तो क्या वो सब भ्रम हो सकते हैं? एक अन्य पहलू ये भी है कि कई बार जंगलों में जानवरों की आवाज़ें इंसानी आवाज़ों जैसी लग सकती हैं। लोमड़ी, उल्लू और अन्य जंगली जीव अजीब आवाज़ें निकालते हैं जो रात के सन्नाटे में और डरावनी लग सकती हैं। लेकिन क्या वे सब आवाज़ें इंसानी बच्चे जैसी लग सकती हैं? इस रहस्य को लेकर मीडिया और सोशल मीडिया में कई बार चर्चा हुई है। यूट्यूब चैनल्स, इंस्टाग्राम रील्स और फेसबुक पोस्ट में इस नीले बच्चे की कहानियां बार बार दिखाई देती हैं। कुछ वीडियो में तो CGI या स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल कर इसे सच साबित करने की कोशिश की गई है। कुछ लोगों ने जंगल के भीतर वीडियो बनाकर दावा किया कि उन्होंने उस आत्मा को देखा या रिकॉर्ड किया है। हालांकि अधिकतर विशेषज्ञ इन्हें फर्जी मानते हैं, लेकिन यह भी सच है कि ये कहानियां इंटरनेट पर वायरल होती हैं और शिमला की एक नई पहचान बन गई, एक डरावनी पहचान। इन घटनाओं का एक सामाजिक प्रभाव भी पड़ा है। कई स्थानीय लोग अब पर्यटकों को इन इलाकों में जाने से मना करते हैं, खासकर रात में। शिमला के जंगलों में नीले बच्चे की कहानी केवल एक डरावनी कथा नहीं, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक परिघटना है।
ये उन कहानियों में से है जो पीढ़ियों से आगे बढ़ती रही हैं, कभी लोककथा बनकर, कभी डर की चेतावनी बनकर। क्या यह आत्मा सच में मौजूद है या यह सिर्फ मानव कल्पना की उपज है? इस सवाल का कोई निश्चित उत्तर नहीं है, लेकिन इस कहानी ने शिमला की वादियों को और भी रहस्यमयी बना दिया है। कभी कभी हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि हर रहस्य का हल वैज्ञानिक नहीं होता। कुछ चीजें केवल अनुभव की जा सकती हैं और उनका उत्तर केवल समय और आस्था दे सकते हैं। तो अगली बार जब आप शिमला के घने जंगलों से गुजरें और दूर से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुने, रुकिएगा नहीं। शायद वह सिर्फ हवा होगी या शायद कुछ और। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और अद्भुत अनसुलझे रहस्य की यात्रा पर। धन्यवाद।